दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री मोदी के हिस्से के जवाब बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा क्यों दे रहे हैं? आखिर प्रधानमंत्री मीटिंग्स के अलावा देश को संबोधित कब करेंगे? आखिर प्रधानमंत्री सवालों से क्यों बच रहे हैं? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना है, लेकिन अब तक सरकार की आधिकारिक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है जो सवाल न केवल देश बल्कि विपक्ष भी सरकार से पूछ रहा है, मोदी से पूछ रहा है। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या राहुल गांधी की चिट्ठी में ट्रंप का जिक्र, उस जिक्र ने सरकार को इतना परेशान कर दिया है कि बीजेपी को आगे करके संबित पात्रा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी पड़ गई? दोस्तों, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ये संघर्ष जो शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के अलावा भी जब भी भारत की तुलना पाकिस्तान से की जाती है, मुझे इस पर सख्त आपत्ति है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं है। वो एक ऐसा मुल्क है जिसमें पता ही नहीं किसके पास बागडोर है। हम एक लोकतांत्रिक देश है। वो एक ऐसा मुल्क है जो जीडीपी के मामले में, जो रोजगार के मामले में, जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में कोई मुकाबला नहीं है उसका भारत में। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारे पास एक बहुत ही जिम्मेदार आर्मी है। हमारी नेवी, हमारी आर्मी और हमारी एयरफोर्स, मतलब सब दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मीज में से, और वो एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी आर्मी ने करके दिखाया है। न केवल पाकिस्तान की आर्मी के होश उड़ाए, बल्कि आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा और दिखाया कि पाकिस्तान की औकात क्या है। लेकिन दोस्तों, सेना ने अपना काम कर दिया और हमको उस पर गर्व है भाई। हम तो मानते हैं वर्ल्ड बेस्ट है हमारी सेना। अब बात सरकार पे आती है ना, सरकार को तो कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी। जरा दोस्तों, राहुल गांधी की इस चिट्ठी पर आप गौर फरमाइए। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की इस चिट्ठी पर सरकार काफी परेशान है, इसी की वजह से उनको संबित पात्रा को आगे करना पड़ा। दोस्तों, इस चिट्ठी के जरिए राहुल गांधी ने कहा था कि तुरंत संसद बुलाई जाए, क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर अपने अंजाम पर पहुंच गया है और हमारा जो टारगेट था हमने अचीव कर लिया है, और अब सीजफायर भी हो चुका है, तो तुरंत आप पार्लियामेंट बुलाइए। और यहाँ पर देखिए राहुल गांधी ने क्या इंपॉर्टेंट बात बोली है। राहुल गांधी ने लिखा है कि फर्स्ट अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट, मतलब जो सीजफायर थी पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद सीजफायर जो हुई वो यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस की। अब आगे ये क्या चैलेंजेस हैं उसको लेकर हमें बात करनी होगी, आइए बात करें। दोस्तों, ये एक सच्चाई है। अब इसको लेकर सरकार कुछ भी बोले, आप इस सच को तो नहीं झुटला सकते ना कि भारत सरकार सीज फायर का ऐलान करती, उससे पहले ही ट्रंप ने ना केवल क्रेडिट ले लिया, बल्कि उनके मंत्री ने बकायदा बताया कि कैसे मोदी से भी वो बात कर रहे थे, कैसे पाकिस्तान के पीएम से भी वो बात कर रहे थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी वो बात कर रहे थे। सिलसिलेवार तरीके से 48 घंटे में अमेरिका ने किस किस से बात की, वो सब कुछ अमेरिका ने विस्तार से बता दिया। और ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों जिसको लेकर अभी तक प्रधानमंत्री से कोई जवाब नहीं आया है। पीएम तो छोड़िए, सरकार की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। दोस्तों, ये वही सरकार है जिसने पहलगाम आतंकी हमले तक में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। चलिए, अब तो वॉर भी खत्म हो गई, अब तो सीज फायर हो गया, अब तो कम से कम अमित शाह बताएं कि आखिर किसकी चूक थी, सुरक्षा में कहां चूक थी जिसकी वजह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ। हमने भी कोई सवाल नहीं पूछे क्योंकि देश युद्ध में था, तो हम भी अपनी सरकार, अपनी सेना के साथ खड़े रहे भाई, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश सबसे ऊपर है। लेकिन अब तो सीज फायर हो गया ना, अब तो सेना ने अपने पराक्रम का परिचय भी दे दिया पूरी दुनिया को, और हमको नाज भी है उस पर। लेकिन अब तो सरकार का रोल होता है ना, तो सरकार बताए पहलगाम आतंकी हमला किसकी चूक की वजह से हुआ, 2 ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अचानक से सीज फायर हुई और ट्रंप ने जो सीज फायर करवाई, क्या वाकई ट्रंप ने करवाई? ये तो राहुल गांधी ने पूछ लिया अपने लेटर पे। जिसके बाद दोस्तों अब संबित पात्रा को आगे किया गया और संबित पात्रा ने बताया है देश को कि अमेरिका का हस्तक्षेप था कि नहीं था तो कितना था। सुनिए संबित पात्रा ने आज क्या बताया। मध्यस्थता इत्यादि का विषय है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा अभी, जितना मेरे डोमेन में नॉलेज है, और डीजीएमओज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार नहीं कई बार कहा कि फोन हमारे डीजीएमओ को पाकिस्तान के डीजीएमओ का आया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि देयर शुड बी
some kind of stoppage. और चूंकि हमारा लक्ष्य पूर्ण हो चुका था, हम तो शुरू से ही एस्केलेशन के फेवर में नहीं थे। एस्केलेशन नहीं होना चाहिए था, नॉन एस्केलेटरी था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, दूसरे देशों का फोन, जहां तक दूसरे देशों का फोन आने का सवाल है, देखिए ऐसी परिस्थितियों में तमाम देश एक दूसरे को फोन करते हैं, सभी देश एक दूसरे को फोन करते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से कूल डाउन हो सकता है, इस विषयों पर चर्चा होती है। भारतवर्ष यूक्रेन भी फोन करता है, भारतवर्ष रशिया भी फोन करता है, सब जगह फोन करते हैं, हर कोई एक दूसरे को फोन करता है। इसमें किसी प्रकार का मगर संशय नहीं है कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया भारतवर्ष के डीजीएमओ को सीज फायर डिमांड करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, डिमांड नहीं रिक्वेस्ट करते हुए। तो संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि केवल अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं था, बहुत सारे कंट्रीज से बात चल रही थी, विच इज फाइन, विच इज राइट, क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों। संबित पात्रा जो बात बोल रहे हैं, इस तरह के माहौल में बहुत से देश प्रयास करते हैं। जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बहुत संभव है कि उनका भी जल्दी सीज फायर हो जाए, तो बहुत से युद्ध प्रयास कर रहे हैं। हमारे मोदी जी भी गए थे, रूस भी गए, फिर यूक्रेन भी चले गए। तो लगातार पूरी दुनिया प्रयास कर रही ना कि भाई दोनों मुल्क में शांति आ जाए। और दोस्तों ये युद्ध तो और भयानक था, दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट थे। और दोस्तों भारत की सेना जो जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन ले रही थी पाकिस्तान पर, उससे तो पूरी दुनिया हिली पड़ी थी। लेकिन दोस्तों दुनिया बातचीत की मेज पर लाए दोनों पक्षों को, यह मामला अलग है। यहां मामला अलग है। यहां सीज फायर का ऐलान किसने किया? ट्रंप ने किया है। ना केवल ऐलान किया है, बल्कि उनके मंत्री बता रहे हैं सार्वजनिक तौर पर कि उन्होंने इन से बात की। देखिए दोस्तों, बातचीत करवाना अलग बात है, मध्यस्थता कराना अलग बात है। मध्यस्थता कराकर सीज फायर कराना, सीज फायर का ऐलान करना, ये दोनों चीजें अलग हैं, जिसकी जानकारी संबित पात्रा ने पूरी तरह से नहीं दी है। और संबित पात्रा दे भी नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि देश ने संबित पात्रा को पीएम नहीं बनाया है, देश ने प्रधानमंत्री को पीएम बनाया है, देश ने मोदी को चुना है। मोदी को आगे आना पड़ेगा, अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब खुद देना पड़ेगा। और ये किसी रैली में बोलकर काम नहीं चलेगा, ये सवालों के जवाब मोदी को देने पड़ेंगे, चाहे वो राष्ट्र के नाम संबोधन करे। क्यों नहीं कर रहे मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन? जब थकेला पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से हारने के बाद उनके प्रधानमंत्री झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं अपनी जनता के आगे, वो राष्ट्र को संबोधित कर गए, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे? भाई प्रधानमंत्री की जुबान से निकली एक एक बात हमारे लिए अंतिम सच होगी, क्योंकि वो हमारे पीएम है, बात खत्म। लेकिन प्रधानमंत्री के सवालों के जवाब संबित पात्रा क्यों दे रहे हैं? दोस्तों इस सवाल का जवाब भी आपको संबित पात्रा के अगले जवाब में मिलेगा, क्योंकि दोस्तों देश ये जानना चाहता है कि अचानक से जो ये सीज फायर हुआ, ये क्यों हुआ? भाई उस दिन, जिस दिन सीज फायर हुआ शाम को, दिन तक पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका था। अगर सीज फायर का ऐलान हुआ भी, तो सीज फायर के ऐलान से पहले कुछ बातों पर पाकिस्तान को मजबूर किया जा सकता था कि आप बताइए कि आतंकवाद पर आप कैसे लगाम लगाएंगे, आप अपनी सरजमी पर ये आतंकी संगठनों को बैन करेंगे, इन पर कार्रवाई, कुछ तो होता। लेकिन ये तो ऐसे हो गया कि सरप्राइज एलिमेंट हो गया कि सीज फायर का ऐलान हो गया। ये सवाल भी पूछा गया संबित पात्रा से, तो सुनिए वो क्या जवाब देते हैं। आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि बहुत सारी सफलताएं रहीं, मगर लोगों के मन में और की इच्छा थी। दूसरा प्रश्न हस्तक्षेप को लेकर है। मैं दोनों का सटीक उत्तर दूंगा। नंबर 1, मैंने आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरंभ में ही बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। ऑपरेशन सिंदूर के जो लक्ष्य थे, जो लक्ष्य परिलक्षित थे, वो प्रधानमंत्री जी ने डे 1 को ही बता दिया था। आतंकवाद के ऊपर हमला, कल्पना से परे सजा, आतंकवादियों को चुन चुनकर मारना और उनके अड्डों को ध्वस्त करना। और सेना के अदम्य साहस ने यह करके दिखाया। आतंकवादी अड्डे ध्वस्त हुए, आतंकवादी मारे गए। यह हमारा परिलक्षित लक्ष्य था। हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और जिस समय एस्केलेशन भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही हमने वो जो 4 शब्द प्रयोग किए, जिसका मैंने यहां विवरण रखा कि कंट्रोल्ड था, मेजर्ड था, प्रिसाइज था, नॉन एस्केलेटरी था, तो भारतवर्ष ने अपने लक्ष्य को पहले से ही निर्धारित किया हुआ था। इसलिए आपका यह कहना कि कुछ और होना था, मुझे लगता है कि हमने जो करना था वो हमने पहले भी कहा, करके भी कहा,
और उसे 100% हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर वॉज 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन। 100% सफलतापूर्वक किया गया एक मुहिम था, एक ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, संबित पात्रा का जो जवाब था वो एग्जैक्टली वही था जो हमारी सेना का था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, हमारे देश में सेना और सरकार दो अलग अलग हैं। पाकिस्तान नहीं है ना हम। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में क्या है, सब कुछ सेना तय करती है, सरकार केवल चेहरा है, सरकार उसका एक पपेट है। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जो नेतृत्व है, जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो तय करता है। इंदिरा गांधी ने तय किया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करेंगे, लेकिन 2 टुकड़े किसने किए? भारत की सेना ने। वैसे ही मोदी ने तय किया कि अब पाकिस्तान में न केवल आतंकी कैंपों को निशाना बनाएंगे, बल्कि अगर वो एक्शन लेगा, इसका जवाब देगा, तो हम और पुरजोर तरीके से जवाब देंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर रचा किसने? पूरी प्लानिंग, पूरी एग्जीक्यूशन, कहां कहां कौन कौन से टारगेट्स हैं, उसको अचीव किसने किया? वो सेना ने किया। सरकार ने कहा सीज फायर, सेना ने कहा ओके। क्यों? क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार ऊपर होती है, सेना उसके फैसलों को मानती है, जो कि हमारी सेना ने किया। लेकिन दोस्तों, संबित पात्रा ने इस सवाल के जवाब में यह नहीं बताया कि इतनी जल्दबाजी में क्यों हम पाकिस्तान के जबड़े तक पहुंच गए थे, तो उसके दांत क्यों नहीं निकाल लिए? हमने क्यों एक ऐसे जहरीले सांप को फिर से छोड़ दिया जो अधमरा है, रेंग रहा है, लेकिन फिर से फन फैला सकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है ना, कि हम एक ऐसी स्थिति में आ गए थे कि पाकिस्तान, त्राही त्राही मची थी पाकिस्तान में। उसने खुद डीजीएमओ लेवल पर बातचीत की शुरुआत की। ये तो बिल्कुल सच बात है दोस्तों कि पाकिस्तान ने ही बातचीत की पहल की। डीजीएमओ लेवल पर अमेरिका भले ही प्रयास कर रहा हो सीजफायर कराने के, लेकिन डीजीएमओ लेवल का जो पहला फोन आया पाकिस्तान की तरफ से आया है, हमने फोन नहीं किया है। तो ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई है कि सीजफायर करवाइए। तो पाकिस्तान की तरफ से पहल क्यों हुई? क्योंकि खत्म हो रहा था पाकिस्तान। उसके समझ में आ रहा था कि हालत खराब हो जाएगी अगर 4 घंटे और भारत की सेना ने धावा बोल दिया तो सवाल ये दोस्तों कि ऐसी स्थिति में हम पाकिस्तान को ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस में क्यों नहीं ला पाए कि अब अगर सीज फायर हम करेंगे तो इन शर्तों पे करेंगे। बात इतनी सी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।